राज्यसभा चुनाव को लेकर पिछले कई दिनों से चल रही गहमागहमी के बीच 3 राज्यों की 15 सीटों पर वोट डाले गए। ये 3 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक। और यूपी के 10, कर्नाटक की 4 तो हिमाचल प्रदेश की 1 सीट पर एक तरफ मतदान शुरू हुआ तो दूसरी तरफ जोड़ तोड़ की बातें। इस जोड़ तोड़ में सबसे ज्यादा झटका अखिलेश यादव की पार्टी सपा को लगी है। एक तरफ सपा से मनोज पांडे बदले, मतलब वो उनको गच्चा दे गए, तो दूसरी तरफ पल्लवी पटेल खड़ी खोटी सुना गई। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए जारी मतदान के बीच अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच जब फोन पर बातचीत हुई तो सूत्रों के अनुसार से जो खबर निकल कर सामने आई कि अखिलेश यादव ने पल्लवी पटेल से कहा कि समाजवादी पार्टी को उनके वोट की जरूरत नहीं है। इस पर पल्लवी पटेल भड़क गईं और कहा कि आप यानी अखिलेश यादव को कि उन्हें एनडीए में जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसके साथ ही अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी का गठन भी टूट सकता है। इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। सूत्रों के मुताबिक ये बात भी सामने आई कि एक दिन के अंदर ही पल्लवी पटेल इसका ऐलान भी कर सकती हैं। हालांकि बाद में पल्लवी पटेल मान भी गई और अखिलेश यादव की बातों को लेकर सपा को समर्थन भी दी। उन्होंने सपा को वोट किया। पल्लवी पटेल ने सपा प्रत्याशी को वोट दिया और उन्होंने कहा कि मैंने पीडीए को वोट दिया है। पल्लवी पटेल का पहले बयान सुनिए। मेरी प्रतिबद्धता, मेरा वचन पीडीए है। मैं पीडीए हूँ, मेरे अलावा पीडीए कोई नहीं। मैंने शुरू से पीडीए की बात की और मेरा वोट भी आज पीडीए के लिए है। क्या रामजीलाल सुमन को आपने वोट कास्ट किया है? जी बिल्कुल। मैं एक खबरें आ रही थी कि अखिलेश जी से फोन पे कोई वार्तालाप हुई थी, उसमें कुछ हॉट टॉक भी हो गई थी। हक हुकूक के लिए आपने अपने हक की बात जब रखी। मैंने पीडीए की बात हमेशा की है, लड़ कभी की है, विनम्रता से भी की है, आगे भी करूंगी, आज भी कर रही हूँ। तो पीडीए छोड़ के नहीं जाएगी? पीडीए मेरा वजूद है और मैं पीडीए हूँ। तो क्या लोकसभा में भी आप प्रत्याशी के तौर पे आप या माता जी दिखाई पड़ सकती हैं? लोकसभा का निर्णय होना अभी बाकी है। आज वर्तमान में राज्यसभा की बात होनी चाहिए और पीडीए के लिए प्रतिबद्धता है और पीडीए के साथ खड़े हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में ये उथल पुथल ऐसे समय में हुई है जब राज्यसभा चुनाव के लिए हो रही वोटिंग के दौरान सपा के कई विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में वोटिंग का ऐलान किया। इसे पार्टी में बगावत के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब इस बात को लेकर भी अंदेशा है कि पल्लवी पटेल जया बच्चन और आलोक रंजन को उम्मीदवार बनाए जाने से नाराज चल रही थी। पल्लवी पटेल का कहना है कि समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा के लिए पीडीए फॉर्मूले के तहत उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया। इतना ही नहीं, उन्होंने सपा प्रत्याशी को वोट देने से भी इनकार कर दिया। हालांकि बाद में उन्होंने सपा के पक्ष में ही वोट देने की बात कही। पल्लवी जी, कहाँ किया वोट? बड़ी चर्चा थी आपके बारे में। पीडीए के लिए वोट किया है मैंने। पीडीए में प्रत्याशी लालजी सुमन जी। तो आपने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट किया है। आपके बारे में बहुत लगातार चर्चा बनी रही कि पता नहीं, सस्पेंस बना हुआ है कि आप किसे वोट करेंगे। हाँ, राजनीति का ये मानना है, मेरा मानना है कि ऐसा प्रवृत्ति है राजनीति की कि चर्चा और कयास ये सब लगे रहते हैं। लेकिन कुछ न कुछ तो बातें हुई, क्योंकि सुबह अखिलेश जी से आपकी बात हुई, कहा जा रहा है कुछ फोन पर कहा सुनी हो गई। देखिए, जब से प्रत्याशियों की घोषणा हुई है तब से मैंने पीडीए की ही बात की है और मैं तब उस दिन से लेके आज तक, आज वोटिंग वाले दिन तक मैं पीडीए की ही बात कर रही हूँ, पीडीए के साथ ही हूँ और पीडीए के लिए ही प्रतिबद्ध हूँ। तो आपके जो ग्रीवांसेस थे समाजवादी पार्टी से या अखिलेश यादव से, वो खत्म हो गए? पीडीए को लेकर के मैं पहले भी बात करी थी, आज भी बात कर रही हूँ, कल भी बात करूंगी। आप अपने को सपा का विधायक मानती हैं या आप खुद को अपना दल कमेरावादी का मानती हैं? मैं अपने आप को समाजवादी पार्टी और अपना दल के गठबंधन का विधायक मानती हूँ। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 11 प्रत्याशी मैदान में उतरे। इनमें 8 बीजेपी के और 3 सपा के हैं। बीजेपी के पास कुल 252 और समाजवादी पार्टी के पास 108 विधायक हैं। सपा गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस के पास 2 सीटें हैं। वहीं बीजेपी के सहयोगी अपना दल सोनेलाल के पास 13, निषाद पार्टी के पास 6, राष्ट्रीय लोकदल के पास 9 सीटें और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पास 6 सीटें हैं। इस प्रकार से देखें तो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के पास 2 और बसपा के पास 1 सीटें हैं। फिलहाल 4 सीटें खाली हैं। प्रतापगढ़ के कुंदा के विधायक और जनसत्ता पार्टी लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह, जिसे आप उपनाम राजा भैया से भी जानते हैं, उन्होंने भी वोटिंग किया और इस वोटिंग में पता चला कि राजा भैया ने बीजेपी उम्मीदवार को वोट करने का पहले ऐलान किया था, जिसके बाद राज्यसभा चुनाव का मामला गर्मा गया। राजा भैया ने पहले सपा उम्मीदवार को समर्थन का ऐलान किया था, बाद में उनका रुख बदला और सोमवार को ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात के बाद राजा भैया ने संजय सेठ को समर्थन देने का ऐलान किया।
अगर पल्लवी पटेल की बात करें तो पल्लवी पटेल अपना दल कमेरावादी की उपाध्यक्ष हैं और कौशाम्बी उनका ससुराल है, जहां वह सिराथू सीट पड़ती है और उसी सीट से वो मैदान में भी उतरे। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में दो अपना दल है। एक केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल ऐसे है जो बीजेपी के साथ चुनावी मैदान में थी, और दूसरे मां कृष्णा पटेल की अगुवाई वाली अपना दल कमेरावादी, और जो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी और अभी भी है। बीच में थोड़ी बहुत नाराजगी हुई थी, लेकिन अब सपा के साथ आ गई है। अनुप्रिया पटेल ने तो इस सीट पर आकर अपनी बहन पल्लवी पटेल के खिलाफ भी प्रचार कर चुकी हैं। कौशाम्बी के सिराथू सीट पर 2012 के चुनाव से पहले अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई थी ये सीट। यहां पर 1993 से 2007 तक बहुजन समाजवादी पार्टी ने लगातार 4 बार जीत दर्ज की थी। 2008 में परिसीमन के बाद यह सीट सामान्य वर्ग की हो गई थी और केशव प्रसाद मौर्य ने ही यहां सबसे पहली बार 2012 के चुनाव में कमल खिलाया था। इससे पहले यहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुला था, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को भी हार का स्वाद चखाने वाली पल्लवी पटेल ही रही। इसके बाद पल्लवी पटेल सपा में आ गई और सपा के साथ अभी हाल ही में जो बातचीत हुई थी उसमें यह पता चला कि पहले पल्लवी पटेल अखिलेश यादव से नाराज होकर कांग्रेस के साथ मिल रही है, लेकिन जब कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ, सीट शेयरिंग को लेकर फार्मूला तय किया गया उत्तर प्रदेश में, उसके बाद पल्लवी पटेल फिर से बदल गई और उनके बदले हुए सुर से यह पता चला कि वो अब सपा के समर्थन में आ गई हैं और बयान भी दी कि वो पीडीए के ही साथ हैं, पीडीए जिधर रहेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि डिंपल और अखिलेश यादव को कि भैया भाभी जो भी तय करेंगे वो मान्य होगा। पीडीए को लेकर जो फार्मूला तय होगा वो 2024 लोकसभा चुनाव पर भी असर करेगा। ऐसे में पल्लवी पटेल की चर्चा भी खूब हो रही है। देखने वाली बात यह होगी कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर पल्लवी पटेल उत्तर प्रदेश में किस भूमिका में नजर आ सकती। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।